तिवारी माता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तिवारी माता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधायक तिवारी महतो ने डुमरी विधायक जयराम महतो को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद झारखंड प्रदेश में जेल कैंप के जो कार्यकर्ता और नेता हैं प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में मौजूद हैं। हमारे साथ जेल कैंप नेता राजा बाबू मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे राजा? देखिए, जो भी एक माननीय के द्वारा एक माननीय को असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको जितनी निंदा करे, जितनी भर्त्सना करे, जितनी दुख प्रकट करे और जितना विरोध प्रकट करे कम होगा, क्योंकि आपको एक संवैधानिक पद में आप जिस पद पे चुने गए हैं, ये एक बहुत ही संवैधानिक और ऊंची पद माना जाता है। आप एक लोकतंत्र के मंदिर के हिस्सा है और उस हिस्से में जा करके एक माननीय होकर एक माननीय के प्रति इस तरह के अगर भाषा रखते हैं, इस तरह का द्वेष रखते हैं, इस प्रकार के अगर दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। इनकी हम लोग कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहेंगे, चेताना चाहेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो वो अगर सार्वजनिक तौर पे जिस प्रकार से उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग पूरे जेल कैंप परिवार पूरे झारखंड में हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे लोगों के पास ये खबर चलता आया कि इस प्रकार से जो मांडू विधायक के द्वारा जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हमारे डुमरी विधायक और जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के ऊपर, अगर इस प्रकार के भाषा को अगर सार्वजनिक रूप से अगर आकर के क्षमा नहीं मांगा या उनके कटौती नहीं की, तो हम लोग पूरे जेल कैंप परिवार पूरे झारखंड में इसका विरोध करने का काम करेंगे और इनके खिलाफ जवानी हमला या फिर हो सके तो इनको विरोध करने का और हर तरीके से इनको विरोध करने का काम करेंगे। और बलिदान दिवस मनाया जा रहा था अक्षय के द्वारा, इसी बीच उन्होंने ऐसी कुछ टिप्पणी कर दी। देखिए, बलिदान दिवस चलने का दरमियान उनका एक बलिदान दिवस चल रहा था, उसी दरमियान उनके आने का दरमियान एक शायद कोई पत्रकार द्वारा उनको जब पूछा गया कि ये क्या आप जयराम महतो किनका पर्वशाली मानते हैं अथवा इसी प्रकार का कोई शब्द था, उनके द्वारा डायरेक्ट बोला गया कि कौन है वो हम नहीं जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हम बता नहीं सकते हैं। सीधी तौर पर बहुत ही बड़े अभद्र तरीके से गाली के प्रयोग की गई माँ के लेकर के। उन्हें भी ये सोचना चाहिए था कि आप भी एक कोई माँ का सपूत है, एक माँ का सपूत होने के नाते आपको इस प्रकार से पूरे वो एक टाइगर जयराम महतो का नहीं बल्कि पूरे झारखंड के माँ को गाली देने का काम किया, एक मातृशक्ति को गाली देने का काम किया, एक महिला शक्ति को गाली देने का काम किया। इस गाली का हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और जोर से जोर विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, अगर वो सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से गाली देने का काम किया, अगर उनको अगर खंडन नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते हैं, तो पूरे जेल कैंप परिवार के साथ साथ उनके जो गली चढ़ी मानसिकता है उनको पूरे झारखंड के सामने हम लोग लाने का और सच दिखाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ जेल कैंप नेता राजा दास थे, जिन्होंने कहा कि अगर मांडू विधायक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे भी उग्र प्रदर्शन ये लोग करेंगे। कहीं राज्य के अंदर अगर राज्य में सदन का मेंबर अगर इस प्रकार का अभद्र क्या मतलब ओछी शब्द का प्रयोग करता है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य का जो इमेज है ना, ये मांडू का जो इमेज है, ये राज्य के पूरे झारखंड की इमेज को डिफेमिंग करने का एक बहुत मतलब इतना घृणित कृत्य है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अब पार्टी द्वारा एफआईआर कराने की पार्टी द्वारा लगभग 24 जिले में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबने एफआईआर खुद से किया है। ऐसा नहीं कि किसी की तरफ से प्रेशर दिया गया। सबके लिए हमारे माननीय विधायक जो हैं कहीं ना कहीं सुप्रीमो है, सुप्रीमो के अलावा सब उन्हें अपना भाई बेटा सब पुत्र मानते हैं। और इस तरह का अगर मतलब इतना ख़राब शब्द अगर एक विधायक होकर विधायक के लिए बोलते हैं तो काफ़ी मतलब राज्य के लिए वो काफ़ी ख़राब ये मैसेज जाता है पूरे राज्य के लिए। आपको महागामा के एक विधायक हुआ करते थे आनंद सिंह, तो महागामा का डिफेमिंग हो गया पूरे भारत में, वो अपशब्द का प्रयोग करते थे इसी कारण से। ठीक इसी प्रकार झारखंड का डिफेमिंग हो जाएगा इस तरह के विधायक अगर झारखंड के अंदर रहते हैं। तो मैं साथ ही साथ राज्य के जो सदन के जो हमारे आपके रविंद्रनाथ महतो जी हमारे सदन के जो चेयरमैन हैं, तो उनको भी ये अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार के विधायक की विधायकी को रद्द किया जाए और उनके तरफ से भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ सुदेश महतो जी से भी अनुरोध होगा कि उनकी पार्टी के तरफ से एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस प्रकार देखिए, कहीं ना कहीं अगर किसी राज्य के भीतर
किसी पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता अगर इस प्रकार की घटना करता है तो उसका आपका सुप्रीमो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें फ्रंट लाइन में आकर एक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, पार्टी का क्या कुछ कार्रवाई आगे करने की तैयारी में है? पार्टी देख सकते हैं लगभग 24 जिलों में पुतला दहन हो रहा है और एक विधायक होते हुए अगर विधायक के लिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी दुखदायक है, पूरे राज्य के लिए दुखदायक है और राज्य के भीतर एक अराजकता फैल सकती है, राज्य के भीतर एक माहौल ख़राब होने का मतलब कहीं ना कहीं समय के साथ हो सकता है इस तरह का। करता है किसी का पुतला दहन, जिंदा रहते हुए किसी का पुतला दहन अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना घटी है और बहुत ही हम लोग दुखी हैं जिस कारण से हमें पुतला दहन करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले आज से 22 तारीख को आप मांडू के विधायक जो है निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो जी के द्वारा एक संवैधानिक पद में बैठे हुए एक माननीय है और एक माननीय विधायक जो हमारे डुमरी विधायक है उनके प्रति इस प्रकार का सोशल मीडिया में मीडिया बंधुओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय, इनका पुरजोर हम लोग विरोध किए हैं जिस कारण से हम मांडू विधायक का पुतला दहन किए अपना रणधीर वर्मा चौक में। जो टिप्पणी दी है ये सरासर निंदनीय की बात है, जितना निंदा करें उतने कम है। हम नहीं सोचे थे कि एक माननीय जिसको राज्य ने वहाँ के जनता ने चुन के विधानसभा भेजे विधायकी के लिए और ऐसे लोगों के वैसे माननीय के से मुँह से ये सब निकलेगा वो विधायक के लायक नहीं है। क्या कुछ मांग है? देखिए पहला बात तो मेरा पहला मांग है कि निर्मल महतो जो लिखता है ना, निर्मल महतो हमारे झारखंड के शहीद में गिनते थे जो झारखंड राज्य लड़े जाते हैं, उसके नाम को भी उन्होंने अपमान किया है। पहले वो अपना नाम काट दे निर्मल महतो और मांडू विधायक के ऊपर हम लोग तो FIR कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मांडू विधायक को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं करता है तो जेल के हम पूरे झारखंड में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे माँ बहन बेटियों के सम्मान नहीं होगा और ऐसे विधायक को रहने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए सजा देने तैयार हो, प्रशासन गोली भी मार दे हम तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे माँ बहन के ऊपर जो उंगली उठाएगा, माँ बहन को गालियाँ देगा और ऐसे विधायक रहे, ये चपरासी रहे, ये चौकीदार रहे, ये देश के कोई भी रहे, हम उस पर मार करने तैयार रहेंगे। इस तरह के गुंडे विधायकों को विधायक बनाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। जो एक माननीय पद में होकर एक माननीय सम्मानित व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र बोली निकालता है, वो आम जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह से उनको देखेगा, ये सोचने वाली बात है। जो एक माननीय सम्मानित पद में होकर जब माननीय का मान सम्मान नहीं कर पाता है तो वो आम जनता के भी लायक नहीं होगा और वो आपके हक और अधिकार का हनन नहीं करेगा, कहीं आपके हक और अधिकार को दिलाने का प्रयास नहीं करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज हम मांडू विधायक तिवारी महतो का पुतला दहन किए क्योंकि वो एक सम्मानित पद में होकर एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान किए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। एक माननीय का अपमान मतलब पूरे झारखंड के लोगों का अपमान है, क्योंकि पूरे झारखंड के लोग उनको चाहते हैं और ऐसे लोगों का यदि वो अपमान कर रहे हैं तो वो आम जनता के हितकारी कभी नहीं हो सकते हैं। आपको ये वाली बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत हुआ है कि मांडू के विधायक तिवारी महतो का जिस प्रकार से गली सड़ी मानसिकता के तहत आज एक माननीय होकर माननीय के प्रति इतना गंदा अभद्र भाषा का प्रयोग किए, कड़ी भर्त्सना करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, इनका निंदा करते हैं और ये इस चैनल का माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि अगर वो अपने मानसिकता के बाद नहीं आई तो हमारे पूरे जेल कैंप परिवार पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी और उनकी जो मानसिकता है ये एक टाइगर जयराम महतो की माँ को नहीं, पूरे झारखंड की माँ, एक माँ शब्द को अपमानित करने का काम किया। अभद्र तरीके से जो उनकी मंसूमा है, उनकी जो मानसिकता है, वो गली सड़ी जो सस्ता लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं वो अपनी लोकप्रियता को अपने पास रखे और कहीं से यह उचित नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया में आकर के अगर क्षमा या माफी नहीं मांगती है तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे, सड़क हो या सदन हो, पूरे झारखंड में इसका विरोध जताने का काम करेंगे हम लोग। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।